हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत ही कॉमन फनल्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपका कोई भी बिजनेस है और आपको लगता है कि इस टाइप की फनल्स को आप यूज कर सकते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सो जो सबसे पहली टाइप ऑफ फनल है जिसको आपने अक्सर देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, दैट इज बेसिकली फॉर इंस्टीट्यूट्स, ट्रेनर्स, कोचेस, राइट। और जो लोग कोर्सेज को सेल करते हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके लिए फनल जो है बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। तो फनल कुछ इस तरीके की होती है। सबसे पहले वो अपना एक यूट्यूब चैनल बनाते हैं और उसके ऊपर बहुत सारा जो है वो ऑर्गेनिक कंटेंट डालते हैं। बहुत सारी एकेडमिक क्लासेस को आपने देखा होगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को देखा होगा, वो यही करती है, लाइव क्लासेस लेते हैं यूट्यूब के ऊपर और डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टीज के साथ बहुत सारा जो कॉन्टेंट है वो वहां पर डालती है। और उसके बाद जो उनकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, वो उनको ऐप के अंदर जो है वो सेल करते हैं। अब एक दो चीजें और समझते हैं इस फनल के बारे में। देखिए, इसमें आपको टाइम लगता है और जितने भी चैनल्स क्रिएट होते हैं जरूरी नहीं कि वो सक्सेसफुल हो जाए। मैंने बहुत सारे केसेस में देखा हुआ है कि कुछ अच्छे टीचर्स भी हैं, वो बहुत ज्यादा एफर्ट करते हैं यूट्यूब के ऊपर, बट समहाउ उनका जो चैनल है वो चल नहीं पाता है और फिर वो अपने जो कोर्सेज वगैरह है, पेड ट्रेनिंग्स वगैरह, वो वहां पर नहीं दे पाते हैं, राइट। सो मैंने क्या देखा हुआ है, इट्स नॉट फॉर एवरीवन। अगर आप इस टाइप की फनल्स को यूज करने वालों के एग्जांपल देखेंगे तो मेरे ही केस में आप देख सकते हैं, मेरा बहुत सारा कंटेंट है जो कि यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, बट बहुत सारे लोग जो पेड ट्रेनिंग्स लेना चाहते हैं, रियल टाइम में लाइव पढ़ना चाहते हैं या और डीप डाइव सब्जेक्ट में करना चाहते हैं, उनके लिए हमारे भी पेड कोर्सेस है। उत्कर्ष क्लासेस का अगर आप चैनल देखेंगे तो उनका बहुत जबरदस्त चैनल है, बहुत सारा कंटेंट उनके चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है। और अगर आप उनके पेड कोर्सेज देखेंगे तो आपको पता चलेगा, मतलब सैकड़ों पेड कोर्सेज, मतलब हंड्रेड्स ऑफ पेड कोर्सेज आर देयर फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले चैनल्स भी इसी फनल को बेसिकली यूज करते हैं। फिजिक्स वाला का एग्जांपल आप जानते हैं। अगर मैं आईटी बेस्ड जो चैनल्स हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह, कोडिंग वगैरह सिखाते हैं, उनमें अगर मैं बात करूं तो लव बब्बर इज वन नेम, राइट। एंड दिस काइंड ऑफ फनल इज वेरी इजी टू डिप्लॉय अगर आपके पास यूट्यूब के ऊपर ट्रैफिक है, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आपके कोर्सेज वगैरह को लॉन्च करने में आपकी मदद कर देती है। तो आपको बेसिकली टेक रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं होती, आपकी ऐप बन जाती है। हाँ, उसके एवज में आपको कुछ जो परसेंटेज है वो उनको देना पड़ता है और थोड़ा बहुत वहां पर कंसर्न जो है बहुत सारे लोग रेस करते हैं कि भाई सिक्योरिटी का कंसर्न है, आपके पास अपना कोड नहीं है, या आपकी जो ऐप है वो आपके कंसोल पे नहीं है। तो इस टाइप की बेसिक सी चीजें रहती है। बट तो अगर आप बिल्कुल शुरू करने जा रहे हैं तो या फिर तो आपके पास फंड्स का बैकअप हो, क्योंकि अपनी टेक्नोलॉजी बनाना, फिर उसके सपोर्ट में टीम स्टैब्लिश करना, क्योंकि कितना भी जबरदस्त प्रोडक्ट आप बनाए उसमें बग्स वगैरह आते रहते हैं। इवन फेसबुक में बग्स आ जाते हैं, गूगल में कभी कभी बग्स आ जाते हैं। तो आपका जो प्रोडक्ट होगा उसमें होगा। तो आपको एक इन हाउस टेक टीम बनाए या टेक टीम का आपको सपोर्ट हो, तो ऐसे में आप टीचिंग करेंगे कि ये सारी चीजें करेंगे। तो शुरुआत के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो चीज ठीक होती है कि आप शुरुआत कर ले, अपना प्रोडक्ट मार्केट फिट जो है वो टेस्ट कर ले, उसके बाद अगर आप चाहें तो अपनी ऐप वगैरह बिल्ड करवा सकते हैं। अगर पैसे की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और आप पैसा लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, टेक टीम बिठा सकते हैं, फिर कोई मुद्दा ही नहीं है और आपको टेक की जानकारी भी है, तो आप डे वन से अपनी ऐप बनाकर या अपना पोर्टल बनाकर जो है फिर वो काम शुरू कर सकते हैं। तो ये फनल है एंड इट्स अ वेरी पावरफुल फनल। जैसे यहाँ पर मैंने बड़े बड़े नाम लिखे हुए, उत्कर्ष देख सकते हैं, फिजिक्स वाला देख सकते हैं। तो आपको पता है कि इनका जो रेवेन्यू है दैट इज ह्यूज। तो इनका बहुत सारा रेवेन्यू इसी फनल से जो है वो ड्राइव होता है। नेक्स्ट जो फनल है इसके बारे में लोग बात नहीं करते, दैट इज बेसिकली लिंक्डइन का ऑर्गेनिक कंटेंट। देखिए, मैंने बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओनर्स को देखा है जो बहुत अच्छे अच्छे केस स्टडीज लिंक्डइन के ऊपर डालते हैं और वहीं से वो डेली की 3-4 अपॉइंटमेंट्स जो है ना, डिस्कवरी कॉल्स, उनको बुक करते हैं, फिर फर्दर वो क्लोज करते हैं। 100 से ज्यादा, 200 से ज्यादा डिस्कवरी कॉल्स मैंने लोगों को करते हुए देखा है पर मंथ फ्रॉम लिंक्डइन कंटेंट ओनली। तो अगर आप बेसिकली इस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पर आप लिंक्डइन के ऊपर कंटेंट डालिए, केस स्टडीज डालिए, वैल्यूएबल कंटेंट डालिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी नहीं डालना है आपको, ऐसा नहीं कि आपने किसी ब्लॉग को पढ़ रहे हैं वहां से कॉपी पेस्ट किया और जाकर वहां पर चिपका दिया। देखिए, लोग इन सब चीजों को समझ जाते हैं जब तक आपका एंगल उस पोस्ट के अंदर नहीं होगा, राइट। जब तक आपकी टोन उस पोस्ट के अंदर नहीं होगी जिससे कि लोग कनेक्ट कर पाए। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना लिंक्डइन ओपन करूं और मैंने अभी शायद कल ही एक पोस्ट डाली थी, तो आप रिलेट कर पाएंगे। तो अब अगर आप इस पोस्ट को देखें तो वांट टू लर्न एडवांस एसईओ, ट्रस्ट मी देयर इज नथिंग लाइक एडवांस्ड एसईओ इफ यू कैन फॉलो द फंडामेंटल्स इन एसईओ एंड इंप्लीमेंट दोस, दैट्स इट। तो अब जो लोग मेरे को जानते हैं, जो लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं और मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल को फॉलो कर रहे होते हैं, उनको पता होता है कि भाई मैं ऐसे ही बात करता हूं, यही मेरी टोन है, राइट। अगर मैं कुछ भी कहीं से ब्लॉग पोस्ट से उठा के चिपका दूंगा ना तो वो पता चल जाएगा। सो आपको ना अपनी टोन डाल के एक यूनिकनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो कंटेंट डालना है एंड यू विल सी कि
तुरंत का तुरंत तो नहीं, लेकिन टाइम के साथ जैसे आप रेगुलरली पोस्ट डालते जाते हैं, कंटेंट बनाते जाते हैं, धीरे धीरे लोगों को आपके ऊपर ट्रस्ट होता है एंड इवेंचुअली आपको डिस्कवरी कॉल्स जो है वो मिलने लगती हैं, आपकी अपॉइंटमेंट्स बुक होने लगती है। इसके लिए आप बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट अपॉइंटमेंट बुकिंग्स के टूल्स हैं, जैसे कैलेंडली वगैरह है जो आपकी प्रोसेस को ऑटोमेट कर देता है। आप वहीं पर फिल्टर वगैरह करने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस वगैरह भी मेंशन कर सकते हैं, तो आपकी प्रोसेस काफी स्मूथ हो जाती है। दिस इज अगेन वन टाइप ऑफ फनल दैट मेनी पीपल आर डूइंग। मैं इतनी आसानी से आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरे ही बहुत सारे इष्ट मित्र हैं जो एजेंसी ओनर्स हैं, वो इस टाइप की फनल को बहुत ही एग्रेसिवली यूज कर रहे हैं। मेरे लिए तो प्राइमरी फनल आप लोग जैसे जानते ही हो, समझ ही रहे हो, यूट्यूब ही है। थर्ड में अगर बात करूं तो दैट इज ब्लॉग कंटेंट। अब क्या होगा, आपको इंफॉर्मेशनल क्वेरीज को टारगेट करना है और वहां से ट्रैफिक लेकर आना है। अब इसका एग्जांपल नील पटेल। तो जो लोग भी नील पटेल को जानते हैं ना, वो मेजरली उनका जो ब्लॉग था neelpatel.com, शायद उनसे जानते हैं। और नील पटेल के पास अगर कोई क्लाइंट्स आते होंगे तो वो उस वजह से आते होंगे जो उनकी ब्लॉग की अथॉरिटी है, राइट? आई बिलीव ये बात आपको समझ में। एचआरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें अगर आप, तो एचआरएफ का ब्लॉग बहुत पावरफुल है। एसईओ से रिलेटेड ऑलमोस्ट सभी चीजों का सॉल्यूशन आपको एचआरएफ के ब्लॉग के ऊपर मिल जाता है। उससे क्या होता है, वो अपने टूल के जो सब्सक्रिप्शन है उनको सेल करें। सो ब्लॉग इज बेसिकली वन टाइप ऑफ फनल फॉर देम। इवन दे हैव अ यूट्यूब चैनल, तो वो भी उनके लिए एक फनल की तरीके से। एचआरएफ का मैंने एग्जांपल लिया, इसी तरीके से एसईएम रश का भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, या हबस्पॉट को सीआरएम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं। सीआरएम रिलेटेड अगर आप कोई भी क्वेरी करते हैं गूगल के ऊपर जाकर, तो आप देखेंगे हबस्पॉट का कहीं ना कोई ब्लॉग जो है ना टॉप 5 टॉप 10 में जो है वो रैंक ही करता है। तो वहां से बहुत सारा ट्रैफिक अपनी वेबसाइट के ऊपर लाते हैं एंड अल्टीमेटली वहां से फिर उनको अपना जो सीआरएम्स हैं उसके लिए लीड्स, एंड दिस इज अगेन अ वेरी पावरफुल फनल, राइट? बट इन सब चीजों में मेहनत करनी पड़ेगी, सिस्टम्स बनाना पड़ेगा। आप सोचो कि पहले ही दिन मैंने एक ब्लॉग पोस्ट डाला और बस मेरे पास ना लीड्स आनी शुरू हो जाए, तो वो चीजें तो नहीं होने वाली हैं, राइट? आप देखें ये बड़ी बड़ी ब्रांड्स को थोड़ा सा फॉलो करने की कोशिश करें, उनकी अप्रोचेस को देखें और उससे आपको बहुत कुछ क्लैरिटी होती है कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं। तो एक बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ फनल है वेबिनार फनल जिसको बोलते हैं हम लोग, और उसमें ना जनरली हाई टिकट कोर्सेज जो है उनको बेचने की कोशिश करी जाती है। अब वेबिनार फनल ये किस तरीके से काम करती है, इनको बोलते हैं हम लोग एवरग्रीन वेबिनार्स। एवरग्रीन वेबिनार्स बेसिकली क्या होते हैं, जहां पर आपने एक बार ना कोई वीडियो रिकॉर्ड कर दिया, मान लिया मैं कोई एक ट्रेनिंग रिकॉर्ड कर देता हूं लीड जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड उसके ऊपर फिर मैं एड्स चला रहा हूं कि इफ यू वांट टू लर्न लीड जनरेशन इन 2 आवर्स आई एम इनवाइटिंग यू टू माय वेबिनार। और उस वेबिनार की कॉस्ट जनरली लोग बहुत ही कम रख लेते हैं, क्योंकि वहां पर बस वो सीरियस कैंडिडेट्स को थोड़ा सा फिल्टर आउट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी कॉस्ट को कम करते हैं, क्योंकि उन्हें वेबिनार से तो बेसिकली प्रॉफिट बनाना नहीं है। वेबिनार के पीछे जो उनका 20,000 30,000 40,000 का जो पर्सनलाइज ट्रेनिंग होती हो या दूसरा जो भी उनके ट्रेनिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट होता होगा, उनको बेसिकली उसको जो है वो वेबिनार के अंदर पिच करना होता है। अब मेन चीज क्या होती है, वो वेबिनार एक बार रिकॉर्ड हो गया, अब एड्स, गूगल एड्स और फेसबुक एड्स जो है वो रेगुलरली चल रहे हैं, स्पेसिफिकली यूट्यूब एड्स आज के टाइम में ज्यादा चल रहे हैं। इस टाइप के जो एवरग्रीन वेबिनार्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इवन फेसबुक एड्स भी चल रहे हैं, तो वो एड्स रेगुलरली चलते रहते हैं और यहाँ पर जो है वो वेबिनार्स के रजिस्ट्रेशन रेगुलरली होते रहते हैं। तो डिफरेंट टाइम के ऊपर वेबिनार के रजिस्ट्रेशन होते हैं, और वही जो प्री रिकॉर्डेड वीडियो है 1-2 घंटे का ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो उनको जो है वो दिखाया जाता है और उसी के लास्ट में जो है वो हाई टिकट प्रोडक्ट को पिच किया जाता है। जो लोग कन्वर्ट नहीं होते क्योंकि कॉन्टेक्ट तो आ ही जाते हैं जब आप वेबिनार में रजिस्टर करते हैं, तो वो उनके ईमेल मार्केटिंग वाले टूल के अंदर चले आते हैं, वहां से फिर नर्चरिंग होती रहती है, वहां से फिर कन्वर्जन के चांसेस हो जाते हैं। या फिर उनको अगर प्रोडक्ट जो है वो हाई टिकट का है, तो बहुत सारे केसेस में उनकी सेल्स टीम होती है, उन लोगों को कॉल करके भी उस कोर्स को पिच करने की कोशिश करती है, दोबारा ये ट्रेनिंग्स को पिच करने की कोशिश करती है। तो दिस इज अगेन वन फनल जो यूज हो रही है। बट अभी क्योंकि बहुत सारे लोग समझ गए कि भाई वेबिनार में बुलाओगे आप, और वेबिनार में बुलाने के बाद आपको हाई टिकट जो कोर्स है उसको हमें सेल करने वाले हो या ट्रेनिंग्स को सेल करने वाले, बहुत सारे लोग इस चीज को समझ गए और टाइम भी बचाना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि भाई वैल्यू ही मिले हमें, वो सारी चीजें एक बार में ही मिल जाए, हमें अपसेल जो है वो ना किया जाए। तो यहाँ पर भी लोगों को ये बातें समझ में आने लगी और बहुत सारे लोग जो है वो वेबिनार फनल्स में अब आते नहीं हैं। पर ठीक है, अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको रन कर रहे हैं। दिस इज वन टाइप ऑफ फनल जिसको आप भी अक्सर देखेंगे। अगर देखिए वैल्यूएबल चीजें हैं तो कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे हम लोग के कोर्सेज हैं, आप देखते हैं हमारे कोर्सेज में कभी भी अपसेल नहीं होता है। मतलब हम अगर कोई कोर्स बनाते हैं तो उसको एज अ प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करते हैं, मजबूत करते हैं। जैसे हमारा गूगल एड्स का कोर्स है, आप देखें तो ऑलरेडी अप्रोक्सीमेटली 100 वीडियोस हो चुके होंगे उस गूगल एड्स के अंदर। हम और वीडियो डालने की कोशिश कर रहे हैं, असाइनमेंट्स डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्विजेस डालने की कोशिश कर रहे हैं। उसी कॉस्ट के ऊपर थोड़ी बहुत कॉस्ट बढ़ेगी, बट ऐसा नहीं होगा कि उस कोर्स के बाद हम आपको कोई गूगल एड्स का एक और कोर्स जो है 50,000 का 60,000 का सेल करें। ऐसा हम जनरली नहीं करते हैं। अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बट अगर कोई भी चीज जो है वो वैल्यूएबल है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, वर्थ होनी चाहिए, उसमें प्रॉब्लम नहीं। राइट, 3,000 का हमारा कोर्स है, अब उसमें समझिए आप, उसमें जीएसटी इंक्लूडेड है, मतलब 18% जीएसटी। उसके बाद आप देखें टेक्नोलॉजी की कॉस्ट, राइट, कोर्सेज को होस्ट करने की कॉस्ट,
ये सारी चीजें भी होती हैं उसके साथ। और उसके बाद उसके अंदर कंटेंट को रेगुलरली बेसिस पे बना के डालना, सो देयर इज कॉस्ट एसोसिएटेड विद एवरीथिंग, राइट। ये चीज भी आपको समझनी है, राइट। अब आपको लग रहा होगा ठीक है सर, हमने वेबिनार के बारे में सोचा, अब इसको कैसे मैनेज करते हैं लोग। तो बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है मार्केट में, जैसे वेबिनार जैम है, system.io करके एक प्लेटफॉर्म है, वो भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। बहुत सारे डिफरेंट टूल्स हैं जो इस टाइप की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। आप एवरग्रीन वेबिनार डाल के देख लीजिए, बहुत सारे गूगल के ऊपर आपको जो नाम है वो मिल जाएंगे। तो ये भी एक जो है चीज बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं फनल के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिफ्थ जो है दैट इज बेसिकली ईमेल मार्केटिंग फनल। बहुत जबरदस्त, बहुत पावरफुल फनल होती है ये, और ईमेल मार्केटिंग फनल की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ती जाएगी जैसे जैसे कुकीज वाला इशू जो है वो और कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। तो ऐसे में लोग फर्स्ट पार्टी डेटा चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि लोगों का ईमेल एड्रेस उनके पास हो, क्योंकि आप एक बात को समझिए, जनरली लोग ना अपना ईमेल एड्रेस नहीं बदलते। मेरा ईमेल एड्रेस जो है वो काफी टाइम से चला आ रहा है भाई। अब हमने जैसे umartaskeer.com डोमेन है हमारा, तो उसके ऊपर जो बेस्ड ईमेल्स हैं वो नए नए बनते रहते हैं। टीम मेंबर में अगर कोई ऐड होता है तो बनते रहते हैं, वरना हर किसी का ना अपना एक ईमेल होता है जो वो सालों से यूज करता जा रहा है, राइट। अब फोन नंबर्स में भी यही, क्योंकि पोर्ट वगैरह करने का ऑप्शन आ गया, तो फोन नंबर्स में भी लोग इतनी जल्दी चेंज नहीं करते हैं। तो इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है, ईमेल है, फोन नंबर है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये जब बिजनेस ओनर्स को डायरेक्टली मिलती है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी वैल्यूएबल हो जाती है। तो बहुत सारे लोग ईमेल मार्केटिंग की फनल रन करते हैं, तो वो बहुत सारे लीड मैग्नेट्स का इस्तेमाल करते हैं लीड्स कैप्चर करने के लिए। अब जो मैंने आपको वेबिनार वाली फनल बताई थी उसमें भी यही हो रहा है, मतलब वेबिनार में लेकर आ तो रहे हैं, बट वो जो सामने आप देख रहे हैं कि एक ट्रेनिंग है 2 घंटे की, वो एक काइंड ऑफ लीड मैग्नेट है। उसके थ्रू उनके पास लीड्स आ रही हैं जो कि या तो वेबिनार में कन्वर्ट हो जाएंगी या वो लीड चली जाएगी ईमेल मार्केटिंग के सीक्वेंस के अंदर, वहां फिर नर्चर होने के बाद जो है वो कन्वर्ट होगी। बहुत सारे लोग फ्री कम्युनिटीज बना रहे हैं लीड्स को कैप्चर करने के लिए, फेसबुक के ऊपर बना रहे हैं, टेलीग्राम के ऊपर बना रहे हैं, बहुत सारे लोग पेड कम्युनिटीज बना रहे हैं टेलीग्राम वगैरह के ऊपर लीड्स को कैप्चर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। लोग आएंगे वहां पर अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे, लीड्स कैप्चर होंगे, बेसिकली बाद में उनको जो है वो प्रोडक्ट से सर्विसेज दी जा सकती है। बहुत सारे लोग फ्री सब्सक्रिप्शंस दे रहे हैं, कंसल्टेशन दे रहे हैं। अगर किसी का सास प्रोडक्ट है तो वो फ्री सब्सक्रिप्शन दे देता है 1 हफ्ते के लिए, ट्रायल टाइप का जो आप देखते हो बहुत सारे सॉफ्टवेयर वगैरह आपको दे रहे हैं। दैट इज बेसिकली कैप्चरिंग योर लीड। आप किसी भी टूल को देखें, अगर वो 7 डेज 8 डेज का आपको ट्रायल दे रहा है, 1 डेज का ट्रायल दे रहा है, तो आप ट्रायल के बाद देखेंगे ना उनका जो ईमेल मार्केटिंग के जो सीक्वेंसेस होते हैं वो बम्बार्ड होने लगते हैं आपके ऊपर। दिस इज अगेन अ वेरी पावरफुल टाइप ऑफ फनल, राइट। बहुत सारे लोग फ्री सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा हूं मैं, जैसे कोई सर्विस इंडस्ट्री, तो वहां पर कंसल्टेशंस हो सकते हैं। न्यूज लेटर्स कैन बी वन वे ऑफ कैप्चरिंग द ईमेल्स फॉर ईमेल मार्केटिंग एंड एसईओ बेस्ड कंटेंट हो सकता है। मतलब आपने एसईओ के थ्रू अपने कंटेंट को रैंक कराया और वहां से फिर आप लीड्स को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के ऊपर यू बिल्ड योर कम्युनिटी। सो फॉर एग्जांपल, अगर मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है तो वहां पर भी अगर मेरे कुछ फॉलोअर्स हैं, दैट इज बेसिकली काइंड ऑफ कम्युनिटी फॉर मी। अगर मैं उनसे रेगुलरली इंगेज करता हूं, दे कैन रिलेट टू माय कंटेंट, एक निश में मेरा कंटेंट है और लोग उससे रिलेट कर रहे हैं, तो बेसिकली मैं भी एक ना कम्युनिटी टाइप की ही बिल्ड कर रहा हूं। अब मैं क्या कर सकता हूं, एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम मैं उनको ऑर्गेनिकली कोई भी लीड मैग्नेट दे सकता हूं। लेट्स से मैं अपनी एसईओ की चेकलिस्ट दे सकता हूं और उसके एवज में मैं उनसे ईमेल और फोन नंबर ले लूंगा। इफ यू वांट टू डाउनलोड द चेकलिस्ट, गो ahead with this Google Sheet form, fill up the form. Once you'll fill up the form, once you'll drop your email, we'll send you the checklist on your email. इस टाइप से I can create, right? So there are different ways of capturing the emails. These are the most common ways of capturing the emails. तो ये भी एक बहुत ही जबरदस्त फनल है, राइट। तो 6th इज बेसिकली, अगर मैं एग्जांपल लूं यहाँ पर रियल एस्टेट इंडस्ट्री का, तो वहां पर बेसिकली क्या होता है कि आपको अपने फ्लैट्स जो है वो सेल करने हैं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे लोग जो है वो एड्स टू लैंडिंग पेज वाली फनल को यूज करते हैं। फेसबुक एड्स रन कर रहे हैं या गूगल एड्स रन कर रहे हैं और वहां से फिर ट्रैफिक को लैंडिंग पेज के ऊपर लेकर आ रहे हैं। बट व्हाट दे आर ऑफरिंग ओवर देयर, राइट, दैट इज द मेन थिंग। वो क्या ऑफर कर रहे हैं कि भाई फ्री साइट विजिट हम आपको करा देंगे। वो क्या ऑफर कर रहे हैं कि फ्री साइट प्लान ले लीजिए, पूरा प्राइसिंग प्लान फ्री में ले लीजिए। सो उसके चक्कर में क्या होता है कि लोग जो है वो लीड सबमिट करते हैं। सो बेसिकली द पर्पस ऑफ फनल इज कि भाई उसको अपने प्रोडक्ट और सर्विस से अवेयर कराना, अवेयर कराने के बाद उसकी लीड कैप्चर करना और उसको कन्वर्ट करना। लीड कैप्चर करने में और कन्वर्ट करने में अगर टाइम लग रहा है तो हम उसको नर्चर कर लेंगे, अगर टाइम नहीं लग रहा है तो फिर लीड कैप्चर हुई हम उसको कन्वर्ट कर देंगे। तो लीड कैप्चर करने के लिए जो हम डिफरेंट चीजें कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे फ्री साइट विजिट का उसको बोल रहे हैं, फ्री साइट प्लान का बोल रहे हैं, दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ द फनल, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो फनल होती है दैट इज बेसिकली एड्स टू लैंडिंग पेज। बट यहाँ क्या हम ऑफर कर रहे होते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट हम ऑफर कर रहे होते हैं कि भाई कम एंड गिव द स्कॉलरशिप टेस्ट। अगर इस टेस्ट में पास होते हैं तो आपकी फीस जो है वो इतने % से रिबेट हो जाएगी। वी कैन ऑफर देम फ्री डेमो क्लासेस, राइट। इंटीरियर डिजाइनर जैसी कोई सर्विस है जो एड्स टू लैंडिंग पेज ट्रैफिक लेकर आ रही है, वो फ्री कंसल्टेशन वगैरह को ऑफर कर सकती है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ
फनल्स हैं जिनको आपने अक्सर देखा होगा, बट ये फनल्स इस तरीके से काम करती हैं। आई बिलीव बहुत सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।